लाने की आदत नहीं, मेहनत करना जानते हैं। पैसा भी नहीं है हम लोग, खाना पीना का कुछ नहीं है हम लोग के पास। पहचान के मोहताज नहीं, पसीना बहाना जानते हैं। बहुत दिन 2 महीना देखे, अब कितना दिन देखे, खाना भूखे मरने लगे हम, निकलने के वहां से तक। वो मजदूर हैं जो आज बहुत मजबूर हैं। यहाँ तो टाइम से कुछ नहीं मिल रहा सर, काम धंधा सब बंद है। भूख है पर रोटी नहीं, हिम्मत है पर रोजी नहीं। कोरोना वायरस ने देश के मजदूरों को इस कदर मजबूर कर दिया कि कभी जिन शहरों में उम्मीद की रोशनी नजर आती थी, कभी जिन शहरों में बेहतर जिंदगी के सपने नजर आते थे, वही शहर अब बेगाने हो गए हैं। गांव की गलियां फिर से पुकारने लगी, तो उन्हीं गलियों की ओर तपती दोपहरी में लू के थपेड़ों में कोई पैदल चला जा रहा है, कोई साइकिल से, तो कोई बस या फिर ट्रेन के लिए लंबी कतारों में लगा है। मंजिल तक पहुंचने की ऐसी भागम भाग मची है जिसमें जिंदगी की भी परवाह नहीं, जिसमें उस महामारी की भी फिक्र नहीं जिसने मजदूरों को इतना मजबूर कर दिया। यहाँ का रहते थे? यहाँ रहते थे। क्यों जा रहे हो? क्या करेंगे, यहाँ ना रोटी मिला ना पानी मिला, क्या करेंगे यहाँ ना काम है। कितनी देर से खड़े हो यहाँ पे? आप 4 बजे सुबह से ही लगे हुए लाइन में सर। घर जाना है। तो आपकी क्या व्यवस्था है जाने की? हमारे पास न खाने का है न पीने का है सर। हम बोल रहे हैं हमको घर पहुंचाओ, बोल रहे हैं कि सबको पहुंचाएंगे। 7-8 गाड़ी निकल गई है। 7-8 गाड़ी और गाड़ियां आएंगी। कब से वेट कर रहे हो आप? सुबह 6 बजे से। 6 बजे। जी सर, 4 बजे रूम से निकले हैं सर। खाया पिया? कुछ नहीं सर, बस खाली पानी लिए हूँ बस। सड़क खुद मजदूरों के पैरों के छाले देखकर आंखें चुरा रही है। धूप खुद मजदूरों का बहता पसीना देखकर शर्मसार हुई जा रही है। मंजिल बहुत दूर है और मंजिल तक पहुंचना चुनौतियों का माउंट एवरेस्ट। मगर गोद में बच्चे लिए मां बस चली जा रही है। गृहस्थी की गठरी लादे घर का मुखिया बस चला जा रहा है। बेबसी का गमछा ओढ़े बुजुर्ग बस चले जा रहे हैं। लेकिन सीमाएं सील हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना मना है। बैरिकेडिंग एक ऐसी दीवार बन गई है जिसे लांघना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हुआ जा रहा है। ऐसे में मजदूर एक जगह जमा कर दिए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग किस चिड़िया का नाम है पता ही नहीं। बस घर जाने की जल्दी है और उस जल्दी में लॉकडाउन के नियमों को तोड़ना जैसे इनकी मजबूरी बन गई है। दिल्ली का गाजीपुर हो या वेस्ट विनोद नगर, मजदूरों की ये भीड़ सारी कहानी बयां करने के लिए काफी। हम घर जाना चाहते हैं। हम सोचते थे गाड़ी चलेगी आनंद विहार से, अब 2 महीने हो गए बैठे बैठे हैं। जो था हमने खा पी लिया, पैसा भी नहीं है घर जाने के लिए हमारे पास। हमने पैदल ही चल दिया, पैदल ही घर जाने की सोच रहे हैं। क्या करेंगे, पैसे हमारे पास है नहीं। हम तो गरीब आदमी, मजदूर आदमी, हमको अनपढ़ आदमी हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। हमें जानकारी नहीं, हमें तो ये मिला था कि रास्ता खुल गया है, आप जा सकते हो, तो हमने चल दिया अपना। वो तो जब भी हम सब लाइन में खड़े हैं तो वो सर लोग सब आते हैं डंडे लेकर, पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो कर करके बस पूछते हैं उनसे कुछ बात, तो कहते हैं अभी कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। अब बताइए वो 4 बजे से अभी इतने बजे टाइम हो गया, कुछ पता है कि कुछ अनुसारे नहीं मालूम पड़ रहा है। हम सब अभी तक भूखे प्यासे ऐसे 10 रुपए के केले खाए हैं बस। क्या दिल्ली, क्या यूपी, क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, क्या पंजाब और क्या गुजरात, हर जगह महामारी ने मजदूर को इतना मजबूर कर दिया है कि वो बस किसी तरह अपने गांव पहुंचना चाहता है। मोहन पासवान भी उन्हीं में से एक है। मोहन पासवान गुरुग्राम में रिक्शा चलाते थे, लेकिन पहले इनका सामना एक एक्सीडेंट से हुआ और फिर लॉकडाउन से।
दोनों ने मिलकर मोहन पासवान को इतना मजबूर कर दिया कि भूखों मरने से अच्छा गांव जाना ही इन्होंने मुनासिब समझा। लेकिन मोहन पासवान के लिए गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा जाना आसान नहीं था। करीब 1200 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना आसान नहीं था। लेकिन बेटी ज्योति ने अपने पिता मोहन पासवान को साइकिल पर बिठाया। रोजाना 100 से 125 किलोमीटर साइकिल चलाती रही और 7 दिनों तक भूख प्यास से लड़ाई लड़ते हुए आखिरकार अपनी मंजिल यानी दरभंगा पहुंच ही गए। एक्सीडेंट हो गया था तो वहीं हम गए तो यही लॉकडाउन हो गया। मेरे पास खाने होने के लिए पैसा वैसा नहीं था तो मेरे पापा को बोले साइकिल से चलिए, तो मेरे पापा मान नहीं रहा था साइकिल से आने के लिए। तभी भी पापा को मना के फिर साइकिल से पापा को लेके आए तो यहाँ पे वो आगे उनको कोई मदद दे दिया और साइकिल से आए और कोई खाना दे दिया तो वही खाते पीते आए। 2 दिन हम लोग भूखले थे तो 2 दिन लोग भूखा थे और 10 बजे निकल गए हम लोग और 7 दिन में पहुंच गए। मोहन पासवान और ज्योति कुमारी की तरह हिम्मत बांधे ये मजदूर भी अपने गांव को लौट रहे हैं। मुंबई से अलग अलग बसों के जरिए इन्हें इनके घर रवाना किया जा रहा है। महिलाएं और छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने गांव लौट रहे ये मजदूर भूखमरी से तंग आकर एक लंबा सफर तय करने को मजबूर हैं। बिस्किट और पानी के भरोसे मां अपने बच्चों को ढांढस बंधा रही है। हर बस में जो प्रवासी जो मजदूर है जैसे ही वो प्रवेश करता है वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखें तो बस के अंदर उन्हें सैनिटाइज के पहले किया जा रहा है और सैनिटाइज करने के बाद ही उन्हें अंदर बैठने दिया जा रहा है। खास बात यह है कि अंदर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। हर सीट पे केवल एक ही व्यक्ति, एक ही मजदूर बैठ सकता है। मजदूर वैसे ही मजबूर हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उनकी इस मजबूरी का भी फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे। मुंबई से पश्चिम बंगाल जा रहे प्रवासी मजदूर ठगी का शिकार हो गए। 35 प्रवासी मजदूरों ने गांव जाने के लिए 1 लाख रुपए का जुगाड़ कर बस का इंतजाम किया था, लेकिन मजदूरों के पैसे लेकर बस का इंतजाम करने वाला शख्स फरार हो गया। अब बेचारे मजदूर सामान लेकर परिवार के साथ सड़क पर रहने को मजबूर हैं। आने के बाद हम लोग से क्या 2500 करके लिया, बोलते बस मालिक जो है ना उनको कुछ पैसा देना पड़ेगा, आधा पैसा, उसके बाद वो बस लेके आएगा। तो वो पैसा लेके बोलते बस लेके आएगा। तो 3 आदमी था तो बोलते बस लेके आता हो तो बाद में तुम लोग इधर रुको, बस लेके आता हो। तो हम लोग सोचा पैसा लेके भाग जाएगा, तो इसके लिए जो कांटेक्ट करके दिया था वो आदमी को भी पकड़ के रखा और उसके साथ और 3 जन था तो उसमें से और 1 जन को हम लोग पकड़ के रखा था। तो जो बोले तुम्हारा आदमी को इधर रखो, बाकी 2 जन जो है ना 2 जन जाओ पैसा लेके। अपने गांव अपने घर पहुंचने के लिए मजदूर हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। कहीं प्रशासन से मदद मिलती है तो कहीं मदद की जगह आश्वासन। ऐसे में मजदूरों के सब्र का बांध भी टूट जाता है और जब मजदूर उग्र होता है तो सामने आती हैं ऐसी तस्वीरें। अहमदाबाद में मजदूर यूपी जाने के लिए ट्रेन बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन जब उनकी मांग अनसुनी की गई तो हाथों में पत्थर आ गए और निशाने पर पुलिस। फिर क्या था, ऐसा बवाल कटा कि पुलिस प्रशासन को मामला शांत कराने में नाकों चने चबाने पड़े। पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े, बल प्रयोग करना पड़ा। मजदूर हर हाल में अपने घर लौटना चाहता है। पैदल, रिक्शा, साइकिल, बस, ट्रक, टेम्पो या फिर ट्रेन, जैसे भी हो मजदूर हर हाल में शहर का दामन अब छोड़ना चाहता है। कानपुर से आई ये तस्वीरें इसी की बानगी। औरैया में हुए हादसे के बाद भी न प्रशासन की नींद टूटी है, न मजदूर जोखिम उठाने से पीछे हट रहे हैं। सरकार ने आदेश दिए हैं कि कोई भी मजदूर चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो पैदल नहीं जाएगा और न ही ट्रक ट्रॉले पर जाएगा। सभी को बसें मुहैया कराई जाएंगी, मगर कानपुर में ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। यहाँ के सचेंडी के पास देर रात जब न्यूज 18 इंडिया ने रियलिटी चेक किया तो हकीकत कैमरे में कैद हो गई। यहाँ पर ट्रकों में लोग भूसे की तरह भरे हुए नजर आए।
ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि महामारी के बीच सैकड़ों की तादाद में इस तरह मजदूरों का एक जगह इकट्ठा होना कोरोना वायरस को दावत देने से कम है। ये सवाल क्योंकि संक्रमण को लेकर अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति इनमें से एक भी होगा तो यहाँ पर कितना संक्रमण हो सकता है। पांव में छालों के साथ अपने गांव वापस जा रहे प्रवासी मजदूरों के लिए थोड़ी राहत की खबर है कि यूपी की सरकार ने प्रवासी मजदूरों को ट्रेन और रोडवेज की बस से उनके गांव भेजने का फैसला किया। लेकिन गाजियाबाद में लोगों का ऐसा हुजूम इकट्ठा हुआ कि प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। हरदोई के लिए कोई साधन नहीं है। कब से हो यहाँ खड़े? हमें आज हो गए 4 दिन। 4 दिन से यहीं हो? यही नहीं है, आगे थे, दूसरी जगह रोक रखे थे, आज यहाँ लाए हैं। सब कुछ ठीक है, केवल सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, बस वही प्रॉब्लम है बस। तो इसीलिए भीड़ से बाहर है? बाहर है, इसलिए बाहर खड़े। नहीं, एक लड़का को लगा रखा लाइन में, वो पास बनाने के लिए। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को उनके घरों तक भेजने के लिए मेरठ में 2 ट्रेनों की व्यवस्था की गई, लेकिन मेरठ के सिटी स्टेशन पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई साफ नजर आई। प्रशासन ने व्यवस्था तो की थी, लेकिन मजदूरों की भीड़ के आगे सब कुछ चौपट हो गया। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होगा। जनपद मेरठ के लिए को जो है 2 ट्रेनें बिहार के लिए मिली हैं, कल और परसों के लिए। हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। आप देख रहे होंगे जगह जगह हम लोगों ने 2-2 मीटर के फासले पे जो है हम लोगों ने गोले लगाए हैं, और इसमें जो है हमारी पूरी टीम जो है काम करेगी। हर एक बोगी 22 बोगी है, हर एक बोगी पे 3 हमारा स्टाफ रहेगा। मेडिकल टीम्स रहेंगी जो उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग भी करेगी और उनका पूरा डाटा भी बेस भी बनाएगी। मजदूरों की अपनी परेशानी है, सरकारों की अपनी सीमाएं हैं और सिस्टम अपनी ही रफ्तार से चलने की आदत से मजबूर। लेकिन महामारी के बीच मजदूर के नाम पर राजनीति का महाभारत जरूर छिड़ गया है। कोई पार्टी अपनी सरकार की पीठ थपथपा रही तो कोई दूसरी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन मजबूर तो सिर्फ मजदूर है जो भूख से भी जंग लड़ रहा है और कोरोना से भी।